नमस्कार, जोहार। न्यूज डिस्ट्रिब्यूटर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित परिणाम, घट गए 484 अभ्यर्थी। बीआईटी मेसरा मात्र 1500 रुपए में तैयार होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाला फोल्डर स्ट्रेचर, मिला पेटेंट। किसानों ने ओवरब्रिज निर्माण की मांग को ले कफन व गिरगिट नाटक का किया मंथन। हाईकोर्ट ने बदला सिविल कोर्ट का फैसला, हत्या के जुर्म में 1998 से सजा काट रहा दोषी बरी। पहली बड़ी खबर, संथाल में गरीबों के लिए संजीवनी बना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। आम लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का काम तेजी से हो रहा है। इसका मूल्य उद्देश्य जरूरतमंदों की दवाइयां सस्ते दामों पर आम लोगों को आसानी से उपलब्ध कराना है। गरीबों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसकी गति तेज करने में लगी हुई है ताकि प्रखंड स्तर पर यह केंद्र खुल सके। यह केंद्र पूरे देश भर में तेजी से खुल रहा है। हालांकि झारखंड में पहले यह कुछ जिलों तक ही सीमित था, लेकिन पिछले 2 सालों में इसका दायरा जिले के हर प्रखंडों में बढ़ा है। केंद्र सरकार जन औषधि केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार की दवाइयों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराकर गरीबों को सेवा देने का उद्देश्य रखा है। उदाहरण के लिए बीपी, शुगर, गैस जैसी आम बीमारियों की दवा जो अन्य मेडिकल स्टोर पर ब्रांडेड नाम से 100 से 200 रुपए तक मिलती है, वहीं दवा केंद्र में सिर्फ 20 से 30 रुपए में उपलब्ध है। अगली खबर, चतरा जिले में 463 पदों पर निकली होमगार्ड की भर्ती। झारखंड गृहरक्षा वाहिनी अंतर्गत चतरा जिले में 463 पदों पर गृहरक्षक भर्ती निकली है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2025 से 30 सितंबर अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। परीक्षा 3 चरणों में पूरी होगी। इधर रांची के लोगों को मिलेगी सौगात, जल्द मिलेगा 3 नए फ्लाईओवर का तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची को 3 फ्लाईओवर की सौगात देने वाले हैं। सोमवार को सीएम ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर की कार्य योजना और उसके डिजाइन से संबंधित प्रेजेंटेशन पर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हरमो से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा। अगली खबर, जमशेदपुर के टीआरएफ कर्मचारियों को मिलेगा 15.59% बोनस। टीआरएफ कंपनियों के कर्मचारियों की इस साल 15.59% बोनस मिलेगा। सोमवार को टीआरएफ कंपनी प्रबंधन और टीआरएफ लेबर यूनियन के बीच बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 1,09,647 एवं न्यूनतम 30,620 रुपए मिलेंगे। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कंपनी का मुनाफा एवं प्रोडक्शन घटने के बावजूद बेहतर बोनस समझौता कराने में यूनियन सफल रही। बोनस की राशि 11 सितंबर को कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में सीधे भेज दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित परिणाम, घट गए 484 अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को सुबह प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया। संशोधित परिणाम में कुल 4,333 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस तरह पूर्व में जारी परिणाम की तुलना में 484 अभ्यर्थी कम सफल हुए हैं। पूर्व में जारी परिणाम में कुल 4,817 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। यह परीक्षा कुल 11,000 पदों पर नियुक्ति के लिए हुई थी। इस तरह 6,667 पद रिक्त रह गए। आयोग ने यह संशोधित परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश पर जारी किया है। इससे पहले जारी परिणाम में जेटेट उत्तीर्ण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण का लाभ देते हुए उनके प्राप्तांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयन कर लिया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन बताया गया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में कई निर्णय।
झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला गिरिडीह शाखा की बैठक रविवार को झंडा मैदान में हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवंती देवी ने की। बैठक में मुख्य रूप से संघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह नयन उपस्थित थे। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें FRS में आ रही परेशानी को दूर करने, दुर्गा पूजा के पूर्व बकाया मानदेय भुगतान, बकाया वार्षिक मानदेय में वृद्धि, पोषाहार, मोहजुट्टी व गोद भराई का भुगतान करने, केंद्र सरकार द्वारा विद्यालय के साथ आंगनवाड़ी केंद्र को लोकेशन योजना लागू करने से पूर्व सेविका सहायिका संघ के साथ बैठक कर आपत्ति का निराकरण करने, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेविका सहायिका को ग्रेच्युटी का भुगतान महासंघ के जिलाध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा ने किया। अगली खबर, कुर्मियों के आदिवासी बनने की चाह से छिड़ी राड़, सरना समिति का कड़ा विरोध प्रदर्शन। झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा में प्रभावशाली कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति ST दर्जे की मांग ने एक बार फिर तनाव को बढ़ा दिया है। कुर्मी संगठनों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में आयोजित आंदोलनात्मक कार्यक्रम के बाद आदिवासी संगठनों, विशेष रूप से सरना समिति ने इस मांग का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। केंद्रीय सरना समिति का कहना है कि आदिवासी पहचान जन्मजात होती है और कुर्मियों को ST का दर्जा देना अनुचित होगा। इस मांग के विरोध में सरना समिति ने 14 सितंबर को रांची में बाइक रैली निकालने की घोषणा की है, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव और गहरा सकता है। अगली खबर, परिवार से बात करते हुए फांसी के फंदे से झूल गया रेलकर्मी, 6 महीने पहले हुई थी शादी। खबर बोकारो जिले की है, जहां बालीडीह से एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक रेलकर्मी ने अपने परिवार के सदस्यों से बात करते हुए फांसी लगा ली और अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान हजारीबाग निवासी 32 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई। वह रेलवे कॉलोनी स्थित DS 102A में परिवार के किसी सदस्य से बात करते करते फांसी के फंदे से झूल गया। उसकी 6 माह पहले ही शादी हुई थी। अगली खबर, रांची में आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण अभियान तेज, निगम ने चलाया विशेष कार्यक्रम। रांची शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए रांची नगर निगम ने नसबंदी और टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 17 आवारा कुत्तों को शल्य चिकित्सा की गई। इसके अलावा वार्ड संख्या 15 से 4 नए कुत्तों को पकड़कर नसबंदी एवं टीकाकरण के लिए शेल्टर होम भेजा गया। अगली खबर, BIT मेसरा में मात्र 1500 रुपए में तैयार होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाला फोल्डर स्ट्रेचर, मिला पेटेंट। एम्पावरिंग माइंड्स को बढ़ावा देते हुए BIT मेसरा के पूर्ववर्ती छात्र सह शहर के शिक्षाविद डॉक्टर राहुल कुमार ने अब तक 45 से अधिक शोध कार्यों का पेटेंट कराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालिया रिसर्च में उन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाला फोल्डेबल स्ट्रेचर एक अभिनव डिजाइन को डेवलप किया है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को बेहतर बनाना है। सिर्फ 1500 रुपए में तैयार इस डिजाइन में कई आधुनिक फीचर्स को समाहित किया गया है। यह पोर्टेबल कॉम्पैक्ट स्ट्रेचर ऑक्सीजन आपूर्ति अनुकूलता, स्टैंड प्रविधान और रोगी सुरक्षा पट्टियों जैसे बुनियादी जीवन रक्षक सुविधाओं को एकीकृत करता है। अगली खबर, वार्षिक वेतन वृद्धि रोक के विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया शिक्षण कार्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ रांची इकाई के आह्वान पर जिले के सभी प्रखंडों में शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज के तानाशाही और नियम विरुद्ध आदेशों के विरोध में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। शिक्षकों का कहना है कि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए हिंदी टिप्पण परीक्षा पास करने और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से शपथ पत्र जमा करने का जो निर्देश जारी किया गया है, वह न केवल अव्यवहारिक है बल्कि शिक्षकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जैसा है। अगली खबर, किसानों ने ओवरब्रिज निर्माण की मांग को ले कफन व गिरगिट नाटक का किया मंचन। खबर लातेहार से है। लातेहार जिले के टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को नाटक का मंचन कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने रेलवे क्रॉसिंग के समीप कफन और गिरगिट नाटक का मंचन किया। अपने हाथों में कफन और गिरगिट का फोटो लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नाटक के माध्यम से किसानों ने फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू कराने और बंद पड़े फुट ब्रिज का काम चालू कराने की मांग की। कफन और गिरगिट नाटक में टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम में फंसे लोगों की पीड़ा को भी दर्शाया गया और फ्लाईओवर ब्रिज फुट ब्रिज निर्माण पर गिरगिट की तरह बदले रहे नेताओं की चुप्पी का प्रदर्शन किया गया।
इधर शक की पति ने पीट पीट कर की पत्नी की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने उठाया एक कदम। खबर धनबाद से है, जहां धनबाद के चासनाला में एक चौंकाने वाली घटना उमेश अघोरी उर्फ मांझी गुलगुलिया ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की लाठी डंडे से पिटाई और गला दबाकर हत्या कर दी। शक के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद गुलगुलिया समाज के लोगों ने आरोपी पति को पकड़कर पेड़ से बांधकर पीटा। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने किया पुस्तक अंबेडकर वादियों के 4 धाम का लोकार्पण। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सोमवार को विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आईएएस दशरथ चंद्र दास की पुस्तक अंबेडकर वादियों के 4 धाम का लोकार्पण किया। लेखक श्री दास दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त रह चुके हैं। प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सराहनीय भूमिका भी निभाई है। श्री दास देवघर जिले के जयंती ग्राम के निवासी हैं। उनकी यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, शिक्षा, भारतीय समाज और दलितों की स्थिति, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ गोलमेज सम्मेलन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समेटती है। अगली खबर, झारखंड से मानसून जल्द कहेगा बाय बाय। झारखंड से मानसून अब जल्द बाय बाय कहने वाला है। इसकी वजह यह है कि अब यह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में 76% कम वर्षा हुई, जो सामान्य से बहुत कम है। हालांकि पूरे मानसून के सीजन में अब तक सामान्य से 21% अधिक वर्षा हो चुकी है और अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। अगली खबर, आभा कार्ड बनवाने पर जोर, एनसीडी कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर नाराजगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य भर के स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की है कि आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड यानी आभा कार्ड बनवाने पर विशेष जोर दें। उन्होंने कहा कि मरीजों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से रखने की यह योजना बेहद उपयोगी है। इससे मरीजों को भी लाभ होता है और इलाज के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी सुविधा मिलती है। नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान में आयोजित एनपीएनसीडी की समीक्षा बैठक के दौरान अभियान निदेशक ने कहा कि आभा कार्ड आधार या ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर बनाया जा सकता है। अगली खबर, सूर्या हांसदा हत्याकांड में आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें आदिवासी नेता सूर्या नारायण हांसदा की 10 अगस्त को गोड्डा में हुई संदिग्ध मुठभेड़ में मौत की सीबीआई एवं न्यायिक जांच की मांग की गई है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की है, जबकि यह एक योजनाबद्ध हत्या है। मुख्य पहान जगलाल पहान ने कहा कि सूर्या नारायण हांसदा हमेशा आदिवासी समाज की आवाज उठाते थे। वे आदिवासियों की शिक्षा, हक, अधिकार, भूमि सुरक्षा और युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ा करते थे। उनके संघर्ष और बढ़ते जनसमर्थन से घबराकर प्रशासन व प्रभावशाली तत्वों ने साजिश के तहत उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर, धनबाद के राम नलाली भू धसान हांसदे में मरांडी ने सरकार को घेरा, मुआवजा व पुनर्वास की मांग। कतरास के राम कनाली मुड़धौड़ा स्थित खदान क्षेत्र में हुई भीषण भूधसान की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में कई घर जमीनों दोज हो गए हैं। वहीं मजदूरों को लेकर जा रही सर्विस वैन 400 फीट गहरी खदान में जा गिरी, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने खदान हादसे को गंभीर लापरवाही का नतीजा बताया। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार की उदासीनता और लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया। अगली खबर, नियम तोड़ने वाले टोटो ऑटो चालकों पर कार्रवाई, 50 वाहन जब्त। धनबाद शहर के रांगाटाड़ श्रमिक चौक से बैंक मोड़ तक लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। पुल, अंडरपास, सड़क की मरम्मत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर श्रमिक चौक मुख्य सड़क पर नियम तोड़कर पार्किंग करने टोटो व ऑटो चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान
50 से अधिक टोटो ऑटो जब्त किए गए, चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया। अगली खबर, गिरिडीह के खंडोली डैम में जल समाधि देने पहुंचे कई ग्रामीण पुलिस ने बलपूर्वक निकाला बाहर। JLKM के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण खंडोली डैम पहुंचे और 8 सूत्री मांगों को लेकर जल समाधि लेने का प्रयास किया। ग्रामीणों के पानी में उतरते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। पुलिस को बल का प्रयोग कर सभी को पानी से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान आंदोलनकारी ग्रामीण और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। आंदोलनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1992 में जब DVC को जमीन दी गई थी, तब खंडोली डैम का सीमांकन स्पष्ट नहीं किया गया। अब डैम की सीमा बढ़ाकर उनकी जमीन को भी डैम क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने पलटा सिविल कोर्ट का फैसला, हत्या के जुर्म में दोषी नंदलाल यादव बरी। झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। सोमवार को प्रार्थी नंदलाल यादव की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ CRPC की धारा 164 के तहत दिया गया बयान किसी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, क्योंकि यह कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने नंदलाल यादव नामक व्यक्ति को हत्या के मामले में बरी कर दिया। नंदलाल यादव ने गोड्डा सिविल कोर्ट से वर्ष 1998 में हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी। अगली खबर, कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के ढोडाकोला में बिजली मरम्मत के दौरान एक दुखद घटना सामने आई है। 22 वर्षीय सिंटू विश्वकर्मा की करंट लगने से मौत हो गई। सिंटू अपने साथी दशरथ विश्वकर्मा के साथ पिछले 4 वर्षों से बिजली मरम्मत का काम कर रहा था। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। कुछ घरों की बिजली खराब होने की शिकायत पर दोनों मौके पर पहुंचे थे। दशरथ ने स्थानीय पावर सब स्टेशन को फोन कर बिजली काटने का अनुरोध किया था। पुष्टि मिलने के बाद सिंटू पोल पर चढ़ा, तभी उसे तेज करंट का झटका लगा। वे पोल से नीचे स्थित चाप पैनल पर जा गिरा। झारखंड की आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। फिर मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। उससे पहले एक आग्रह होगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।